सो लेट्स दिस क्वेश्चन डिस्कशन ऑन आइसोमेरिज्म टॉपिक। तो जो टॉपिक आज हम स्टार्ट कर रहे हैं, सारे क्वेश्चंस हम जितने भी टेस्ट हैं अभ्यास ऐप में, तो जितने उसमें टेस्ट पेपर्स में आइसोमेरिज्म से क्वेश्चंस हैं उन पे डिस्कशन है। हाउ मैनी आइसोमर्स ऑफ C4H10O रिएक्ट विद सोडियम मेटल टू रिलीज हाइड्रोजन गैस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपसे बोलूँगा फाइंड डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट। पहला स्टेप होगा डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट फाइंड करना। तो डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट क्या बताता है, कितनी रिंग है या कितने डबल बॉन्ड्स हैं। डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट का फॉर्मूला नंबर ऑफ कार्बन प्लस 1 माइनस नंबर ऑफ हाइड्रोजन प्लस हेलोजन माइनस नाइट्रोजन बाय 2। अब इस क्वेश्चन में देखते हैं नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, 4 प्लस 1। नंबर ऑफ हाइड्रोजन इस फॉर्मूले में कितने हैं, 10। हेलोजन्स, एक्स हेलोजन को रिप्रेजेंट करता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। इसमें फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन का नंबर 0 है। n इज नंबर ऑफ नाइट्रोजन, वो भी इसमें 0 है, डिवाइडेड बाय 2। तो योर आंसर इज 5 माइनस 5 0। डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट 0 का मतलब है कि इसमें कोई डबल बॉन्ड नहीं है, कोई रिंग नहीं है। तो अब आप ऑक्सीजन वाला कंपाउंड कार्बोक्सिलिक एसिड मीन्स अब आप क्या एक्सक्लूड करने वाले हैं, आप सोचेंगे इसमें कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं हो सकता और ना एल्डिहाइड। कार्बोक्सिलिक एसिड क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि 2 ऑक्सीजन नहीं है। एल्डिहाइड क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि डबल बॉन्ड 0 है। इट मीन्स ऑक्सीजन से मिलने वाला कंपाउंड हमारे पास क्या आया, या तो एल्कोहल या ईथर। नाउ अब इसमें थोड़ा सा आपको ऑर्गेनिक का रिएक्शन याद होना चाहिए। क्या कि अगर आप एल्कोहल को सोडियम मेटल से रिएक्ट करते हैं तब तो RONA बनता है विद रिलीज ऑफ हाइड्रोजन गैस। लेकिन अगर आप ईथर को रिएक्ट करते हैं सोडियम मेटल से तो नो रिएक्शन। सो व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ द क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में ये जो आगे आपको लाइन मेंशन है, रिएक्ट विद सोडियम मेटल टू इवॉल्व हाइड्रोजन गैस, तो इस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट है, वो चाह रहे हैं कि आप सोचिए कि इनडायरेक्टली दे आर आस्किंग आइसोमर्स ऑफ एल्कोहल ओनली। वो सिर्फ आपको इस बात पे फोर्स करना चाह रहे हैं कि क्या आप ये कंक्लूड कर रहे हो कि हम कह रहे हैं कि एल्कोहल के आइसोमर ड्रॉ करो, ईथर के ड्रॉ मत करो। ओके, तो अब मूव करते हैं, ये कलर ब्लैक ले लिया जाए, ठीक है। अब एल्कोहल के आइसोमर बनाते हैं। कार्बन कितने हैं, 4। तो यू कैन प्रिपेयर 1 2, मतलब एक तो है स्ट्रेट कार्बन को कनेक्ट करिए और एल्कोहल, तो ये भी सोडियम से रिएक्ट कर जाएगा। अब दूसरा है आप ब्रांचिंग कर दो और ये भी रिएक्ट कर जाएगा। तीसरा है आप सेकेंडरी कार्बन बना लो लाइक दिस, ये भी रिएक्ट कर जाएगा। एल्कोहल है तो रिएक्ट कर जाएगा, चाहे प्राइमरी हो, सेकेंडरी हो या टर्शरी हो, इसमें फोकस नहीं करना है, मतलब परेशान नहीं होना है, सबके साथ रिएक्शन हो जाएगी। मींस ये 4 आइसोमर है जो किससे रिएक्ट करेंगे, सोडियम से। सोडियम से रिएक्ट करते ही ये ONA बनाएंगे, एल्कोक्साइड, विद द रिलीज ऑफ हाइड्रोजन गैस। कौन सी गैस रिलीज होगी, सबके साथ हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाएगी। ओके, कितने आइसोमर आए, लेट्स काउंट इट। सर ये तो दिख ही रहा है हमें क्लियर कट, वी हैव 1 2 3 4। तो व्हाट इज योर आंसर, आपका यहां पे आंसर क्या होगा, योर आंसर इज 4। लेकिन क्वेश्चन में गिवन है एक्सक्लूडिंग स्टीरियो आइसोमर। अगर वो बोलते स्टीरियो आइसोमर भी इंक्लूड कर लो, स्टीरियो आइसोमर इंक्लूड करने का मतलब कायरल कार्बन भी इंक्लूड कर लो। तो अगर कायरल कार्बन हम इंक्लूड करते, सॉरी उल्टा चले गए हम आगे जाने की बजाय, अगर हम कायरल कार्बन इंक्लूड करते तो लेट्स सी हियर, यहाँ पे कायरल कार्बन है, यस दिस इज कायरल कार्बन, क्योंकि ये 4 डिफरेंट ग्रुप से, नो ये कायरल नहीं है, ये 4 डिफरेंट ग्रुप से जुड़ा हुआ नहीं है, इधर भी कोई कायरल नहीं है, ये कायरल है। थर्ड ऑप्शन में ये कायरल कार्बन है। तो अगर क्वेश्चन पूछा जाता इंक्लूडिंग स्टीरियो आइसोमर तो हमारा आंसर होता 5, इंक्लूडिंग स्टीरियो आइसोमर। बट क्वेश्चन था एक्सक्लूडिंग स्टीरियो आइसोमर, तो आंसर इज 4। क्या है आंसर, 4 है। ठीक है, चलो अब अगले न्यूमेरिकल, अगले प्रॉब्लम डिस्कशन पे चलते हैं।
विच ऑफ द फॉलोइंग विल हैव लीस्ट हिंडर्ड रोटेशन अबाउट कार्बन कार्बन बॉन्ड। इस क्वेश्चन में क्या क्या कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व है, सबसे पहले उनकी स्टडी की जाए। तो सबसे पहले कॉन्सेप्ट 1, पहला कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व है कि आपको पता होना चाहिए कि सिग्मा बॉन्ड के अराउंड रोटेशन पॉसिबल है। ठीक है, तो सिग्मा बॉन्ड में रोटेशन अलाउड है। दूसरा कॉन्सेप्ट इसमें इन्वॉल्व है, क्या आपको ये बात याद है कि हाइड्रो का मीन्स एल्केन एंड साइक्लो एल्केन ही रोटेशन शो कर सकते हैं, ये पता होना चाहिए। ये पता होने से क्या होगा, आप इसमें ऑप्शन जैसे देखें हमारे पास क्या है, ऑप्शन 1 एसिटाइलिन, तो एसिटाइलिन तो हमारा ऑप्शन नहीं होगा बिकॉज पाई बॉन्ड में रोटेशन अलाउड ही नहीं है। पाई बॉन्ड में क्या होता है, साइडवेज ओवरलैप लाइक दिस। अब साइडवेज ओवरलैपिंग में अगर रोटेशन होगा तो बॉन्ड विल ब्रेक, तो फर्स्ट ऑप्शन नहीं होगा। सेकेंड इज हेक्साक्लोरोइथेन। हेक्साक्लोरोइथेन मतलब 3 Cl पहले कार्बन पे और ये यस, यहां रोटेशन पॉसिबल है क्योंकि सिंगल बॉन्ड है। नाउ स्ट्रक्चर थर्ड बना देते हैं, यहां जो दिखाई दे इथेन, यहां भी सारे सिग्मा बॉन्डेड है तो इधर भी रोटेशन क्या है, अलाउड है। फोर्थ इथीन, C डबल बॉन्ड CH, पाई बॉन्ड में रोटेशन नहीं होती। ठीक है, तो इट्स टाइम टू मेक लिस्ट ऑफ द कॉन्सेप्ट। तो कॉन्सेप्ट नंबर 3, रोटेशन इज नॉट पॉसिबल इन, रोटेशन पॉसिबल नहीं है किसमें, इन एल्कीन, यानी इन पाई बॉन्ड, यानी कि एल्कीन एंड एल्काइन। कॉन्सेप्ट 4, कॉन्सेप्ट नंबर 4 ये है कि अगर दो बॉन्ड्स के बीच में रोटेशन हो रही है, लेट्स से कि यहां पर 2 कार्बन है और इसके बाद यहाँ पर एक ग्रुप आगे है, ठीक है, एक यहाँ पे है, एक यहाँ पर है, लाइक दिस। सेम वे एक यहाँ पर है और एक यहाँ पर है। तो व्हाट यू कैन से, आप ये कह सकते हो इसमें रोटेशन पॉसिबल है और रोटेशन डिपेंड करेगा साइज पे। अगर मॉलिक्यूल का साइज बड़ा है, छोटा है, लेट्स से मॉलिक्यूलर साइज इज लेस, अगर मॉलिक्यूल छोटे हैं लाइक हाइड्रोजन, तो इनके रोटेशन में स्टीरिक रिपल्शन कम होगी। लेकिन अगर हमने बोला इसमें रोटेशन के लिए जो मॉलिक्यूल का साइज है वो बड़ा है, लेट्स से मॉलिक्यूलर साइज इज वेरी लार्ज, ठीक है, तो मॉलिक्यूलर साइज लार्ज है, तो अब जरा मॉलिक्यूल मान लेते हैं कि हमारे पास जो मॉलिक्यूल है वो थोड़ा सा बड़ा है, मान लेते हैं क्लोरीन। तो बड़ा मॉलिक्यूल होगा तो जब वो रोटेट करेंगे तो वो जब एक दूसरे के पास आएंगे तो उन्हें ज्यादा रिपल्शन मिलेगी। तो क्लोरीन का, तो कॉन्सेप्ट 4 क्या हुआ हमारा, लेट्स राइट कॉन्सेप्ट नंबर 4, बिगर मॉलिक्यूल, जो बड़े मॉलिक्यूल होंगे हैज मोर स्टीरिक रिपल्शन। स्टीरिक रिपल्शन मतलब ज्यादा क्राउडिंग होगी जिसकी वजह से रिपल्शन होने में चांसेस कम होंगे। लेकिन अगर मॉलिक्यूल छोटा होगा तो उसमें रिपल्शन कम होगी और कम रिपल्शन होने की वजह से उसका हिंडर्ड रोटेशन जो है इजीली होगा। तो यू कैन से रोटेशन इज लीस्ट हिंडर्ड। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लीस्ट हिंडर्ड हेयर, लीस्ट हिंडर्ड का मतलब है इजीली रोटेशन हो जाए, कोई प्रॉब्लम ना आए। तो बड़ा ग्रुप होगा तो रिपल्शन ज्यादा होगी, रोटेशन में परेशानी होगी। हल्का ग्रुप होगा, छोटा ग्रुप होगा, छोटा साइज होगा तो रिपल्शन कम होगी, तो रोटेशन इजीली हो जाएगी। सो व्हाट इज योर आंसर हेयर, तो यहां पर आपका आंसर होगा इथेन। क्या होगा हमारा आंसर, इथेन होगा। नाउ एन आइसोमर ऑफ C6H14 फॉर्म 3 मोनोक्लोरो डेरिवेटिव्स। C6H14 का आइसोमर 3 मोनोक्लोरो डेरिवेटिव्स बना रहा है, तो आपको आइसोमर बताने हैं एक्सक्लूडिंग स्टीरियो आइसोमर। ठीक है, तो मैं C6H14 का आइसोमर बनाता हूं सबसे पहले। तो सबसे पहले मैं बनाऊंगा इसका आइसोमर स्ट्रेट, एक 6 कार्बन की चेन बनाऊंगा, 2 3 4 5, तो हो गए 6, 1 2 3 4 5 6, तो वी हैव 6 कार्बन। अब देखो पॉसिबिलिटी क्या है, ये है CH3, ये है CH2,
ये है CH2, ये है CH2, ये है CH2 और ये है CH3। तो ये हमारे पास 6 कार्बन। वो बोल रहा है 3 डिफरेंट आइसोमर बने, मोनोक्लोरो मीन्स एक ही क्लोरीन लगा हो। तो क्या पॉसिबिलिटी है? CH3, CH2, 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 तो 1 2 3 4 5 6, एक तो यहां लग सकता है। दूसरा CH3, CH2, 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 CH, Cl, CH3, दूसरा यहां लग सकता है। तीसरा CH3, CH2, CH2, CH, Cl, CH2, CH3, 3। अब यहां जो बच्चे का डाउट है वो सुनो। स्टूडेंट का डाउट आता है, पहली बार आता है, बाद में नहीं आएगा, कि सर ये भी तो एक डिफरेंट मान सकते हैं। तो मैं बोलूंगा डिफरेंट आइसोमर्स होंगे जिनका आयुपैक नेम डिफरेंट होगा। तो आयुपैक नेम तो डिफरेंट फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड का ही है। 1 क्लोरोहेक्सेन, 2 क्लोरोहेक्सेन, 3 क्लोरोहेक्सेन। इसका नाम भी क्या है? 3 क्लोरोहेक्सेन। तो थर्ड और फोर्थ तो क्या है? सेम। तो इसका मतलब एन हेक्सेन के कितने मोनोक्लोरो डेरिवेटिव्स पॉसिबल हैं? 3। कितने पॉसिबल हैं? 3। तो व्हाट इज योर आंसर? योर आंसर इज एन हेक्सेन। अब मैं चाहता हूं आप बाकियों के भी लिखें कि कितने पॉसिबल हैं। जैसे नियोपेंटेन है, ठीक है, अगर हम बात करें नियोपेंटेन की तो CH3, CH3, इसमें आप क्लोरीन ऐड करो। ऑब्वियसली सेंटर वाले कार्बन पे तो क्लोरीन आप ऐड नहीं कर सकते क्योंकि कार्बन 4 बॉन्ड नहीं बनाएगा, ठीक है। तो कार्बन इज गोइंग टू फॉर्म ओनली 4 बॉन्ड्स, तो 5वां बॉन्ड बनेगा नहीं, तो CH2Cl यहीं आएगा। अब आप किसी भी कार्बन पे Cl लगा दो, आयुपैक नेम सेम। तो यहां से आपने क्या कंक्लूड किया कि नियोपेंटेन के कितने मोनोक्लोरो डेरिवेटिव्स बनेंगे। अगर आप कंसेप्ट समझना चाहते हैं, आंसर तो मैंने बता दिया है, बट कंसेप्चुअली अगर समझना चाहेंगे तो नियोपेंटेन के मोनोक्लोरो डेरिवेटिव्स बनेंगे 1, और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। सी ऑप्शन देखते हैं, 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन। 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन मतलब CH, CH3, CH, CH3, CH3, इसके कितने मोनोक्लोरो डेरिवेटिव्स हैं? तो पहले तो आपको ये बात समझनी है कि क्लोरीन मैं चाहे इस कार्बन पे लगा दूं या इस पे, आयुपैक नेम विल बी सेम। पहला क्लोरीन, सेम वे मैं चाहे यहां क्लोरीन लगा दूं, यहां क्लोरीन, आयुपैक नेम विल बी सेम। इसका मतलब अब आप यहां पे Cl लगा दो, और जो ये मैंने 4 ग्रीन कलर से लिखे हैं कहीं भी Cl लगा के आयुपैक नेम लिखो, बट कंडीशन एक क्लोरीन लगाना है। सर 2 क्लोरीन क्यों नहीं लगा रहे? क्योंकि क्वेश्चन में वो मोनोक्लोरो बोल रहा है। क्या बोल रहा है? मोनोक्लोरो। तो इसमें एक क्लोरीन यहां लगा दें किसी भी टर्मिनल पे, तो आयुपैक नेम सेम रहेगा। दूसरा, अगर हम इस वाले कार्बन पे क्लोरीन लगा दें तो दोनों में से किसी भी कार्बन पे क्लोरीन लगा दें, आयुपैक नेम सेम। तो मीन्स अगर हमसे पूछा जाए कि कितने डिफरेंट आइसोमर्स बनेंगे, तो आंसर विल बी 2। कितने डिफरेंट मोनोक्लोरो डेरिवेटिव्स बनेंगे? 2। सेम वे अब आइसोहेक्सेन। आइसोहेक्सेन मैं आप पे छोड़ता हूं, ऑप्शन नंबर 4, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, लेकिन मेरे को कार्बन कितने चाहिए? 5 चाहिए, क्योंकि आइसोहेक्सेन कॉमन नेम में सारे कार्बन काउंट होते हैं। तो दिस इज आइसोहेक्सेन। अब मैं कह रहा हूं आप कमेंट करके बताइए इसके कितने डिफरेंट मोनोक्लोरो डेरिवेटिव्स बनेंगे। तो दिस इज योर प्रैक्टिस वर्क। तो वी एंड दिस आइसोमर अभ्यास आपके आइसोमर्स का क्वेश्चन सीरीज 1।